सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए हम नरेशन के अगले पार्ट में चलते हैं। आज वही प्रश्न लिए हैं जो मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था, क्योंकि उसके माध्यम से आप लोग मिला भी लेंगे और अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वही उसी स्थान से जहाँ से कल हम लोग एंड किए थे। पहला हमारा क्या है, सी सेड टू मी आई एम रेडी। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले कहा था कि सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है। सबसे पहले कि हमारा जो टेंस है, हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह किस टेंस में है। तो सेड है तो हम जान जाए कि पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में है तो इसका भी जो है टेंस और काल बदलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ही सेड है तो सेड टू मैंने बताया था कि सेड टू किस में बदल जाता है, टोल्ड में बदल जाता है। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। यहाँ तक आप क्लियर कर चुके। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लगा देना है। इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लगा देना है। इसके बाद क्या है, यह आई प्रोनाउन है तो यह फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। तो आई हमारा चेंज हो जाएगा, ही के अनुसार हमारा आई चेंज होगा। तो आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, हमारा ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एम है तो हम देखते हैं, यह देख रहे हैं कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है तो इसका भी टेंस बदलेगा। तो एम है तो इस पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ सेड के स्थान पे सेज रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, इज होता। लेकिन यह पास्ट टेंस में है इसलिए हमारा इसका भी टेंस चेंज होगा और पास्ट में चला जाएगा। ही वाज रेडी। ठीक है, मिला लीजिए अपना, ही टोल्ड मी दैट ही वाज रेडी। चलिए ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर। तो सबसे पहले हमारा रिपोर्टिंग वर्ब देखना है। तो पास्ट टेंस में है तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। आई है तो क्या हो जाएगा, इसके अनुसार चेंज होगा तो ही हो जाएगा। ही, ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। राइट किसमें सहायक क्रिया नहीं लगा हुआ है, राइट है फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो किसमें बदल जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट। तो ही हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में किस क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो राइट का क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा, रोट अ लेटर। क्लियर है, बहुत देखिए ध्यान से, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेड टू किसमें बदल गया, टोल्ड में बदल गया। ठीक है, इन्वर्टेड कामा को मैंने हटा के क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। ही है, ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन चेंज किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो आई के स्थान पे ही आ जाएगा। राइट का सेकंड फॉर्म रोट क्यों होगा, इसलिए होगा कि अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, इसका परिवर्तन पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा। चलिए तीसरा देखिए, ही सेड टू मी, इसका ये भी क्या है, पास्ट टेंस में है तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। और इसका प्रोनाउन क्या है, यू है, सेकेंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, मतलब मी के अनुसार। ठीक है, मी क्या है, मी का सब्जेक्टिव, ये तो सब्जेक्टिव केस में है इसलिए यहाँ पे कौन सा केस होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ पे मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होगा, आई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू के साथ आर लगा है, यू के साथ आर लगा है तो ये यू आर रीडिंग अ रामायण। तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो यह पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेड टू टोल्ड में है। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। रीडिंग सहायक क्रिया और आईएनजी किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। तो आई वाज रीडिंग
द रामायण। ही टोल्ड मी दैट, कामा को हटा के, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी का, ये ऑब्जेक्टिव केस में मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इसका टेंस बदल जाएगा, आर के स्थान पे वाज होगा, क्योंकि आई के संग क्या लगता है, वाज लगता है। आई वाज रीडिंग द रामायण। हाँ, राहुल कुमार, सुनीता यादव, आई वाज रीडिंग रामायण। ठीक है, चलिए सबका तो क्लियर है, जिसका दिक्कत हो आज समझ क्लियर कर लीजिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग ममता, सुस्मिता, जमील, ही टोल्ड मी दैट आई वाज रीडिंग रामायण, गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत अच्छे। My friend says to him, you are not a wise man. You are not a wise man. ठीक है, my friend says to him, you are not ए वाइज मैन। तो इसका देखिए क्या होगा, सबसे पहले क्या हमारा देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में है, यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, क्योंकि यस या ईएस क्रिया में लगा हुआ है। तो इसका नरेशन क्या बनाएंगे, माई फ्रेंड से है, टू है, सेज टू किस में बदल जाएगा, टेल्स माई फ्रेंड टेल्स। क्यों टोल्ड नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो से किस में बदल जाता है, टेल में। टेल्स हिम दैट, इसको हटा के, दोनों को हटा के मैंने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। अब यू क्या है, यू है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, हिम है। तो यहाँ पे यू कौन सा केस है, यू से यहाँ सब्जेक्टिव केस है। क्यों, क्योंकि यू के बाद यदि क्रिया आ जाता है तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। आर के बाद यदि यू आता, यदि यू के बाद क्रिया नहीं आता तो यू ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता। तो जो यू हमारा है वह सब्जेक्टिव केस में है। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, हिम किस में आता है, ही, हिज और हिम, मतलब ही का, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा, ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका टेंस नहीं चेंज होगा, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो बस इसका बस सहायक क्रिया चेंज जाएगा। ही के साथ आर, यू के संगे आर लगता है, ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ही इज नॉट ए वाइज मैन। ठीक है, माई फ्रेंड टेल्स हिम दैट ही इज नॉट ए वाइज मैन। दोनों में देखिए यही अंतर है। उसमें क्या था, यहाँ पे सेड था तो इसका टेंस बदला था, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यू, मतलब प्रेजेंट टेंस रहेगा और फ्यूचर टेंस रहेगा, तो हमारा जो टेंस होता है वह नहीं बदलता है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, पूरी तरीके से एकदम आराम से पढ़िए। एक हफ्ता मैं पढ़ाऊंगा नरेशन,
इसमें बहुत लंबा चैप्टर है, एक एक चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चाहे जहाँ से पूछे आप, किसी प्रकार का हर टेंस का आप लोग बना लेंगे। ओके, आज इसलिए कर रहा हूँ कि कल भी अब बहुत लोगों को कम समझ में आया था। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा चैप्टर है कि 3 दिन तो हम लोग सामान्य नियम समझने में लगा देते हैं, तो विशिष्ट नियम में बता के क्या करूँगा। अभी हमारा मतलब रेगुलर एक सामान, जैसे कोई बल्लेबाज होता है, उसको पिच पे उतरने के लिए पहले क्रीज लेने नहीं आता है, बैट नहीं पकड़ने आता है, तो पहले हम 2-3 दिन तो खाली बैट पकड़ना सीखेंगे ना, कि क्रीज पे कैसे खड़ा हो जाता है, कहाँ से बल्ला पकड़े, कहाँ से स्ट्राइक लें। पहले हम 2-3 दिन यही, जो नया नया खिलाड़ी होता है पहले स्ट्राइक लेने में अपना लगा देता है, उसके बाद क्या होता है तो गेंद का और बाल का सामना करता है। उसी प्रकार हमारा नरेशन है, इसमें 2 दिन तो ऐसा ही लग जाते हैं कि हम कहाँ से हमारा स्ट्राइक लें, किधर से बाल आएगी, किधर से छोड़ेंगे, किधर 6 लगेगा, किधर 4 लगेगा। तो सेम इसी प्रकार का है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें गुस्सा He said, I am playing cricket. I am playing cricket. He said, I am playing cricket. He said, I am playing cricket. अब यहाँ पे देखिए he said है, इसको तो हमें देखना ही है, इसको मुझे देखना है, क्योंकि क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब है लेकिन इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम सेड को टेल्ड में या टोल्ड में नहीं बदलते हैं। सेड को इसके बाद टू रहेगा और कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम टोल्ड में बदलते हैं, नहीं तो इसको हम चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ही सेड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। ही सेड, अब कामा को हटा के क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा, तो दैट इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ही। अब ये पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस बदलेगा, एम नहीं होगा न, यहाँ ईज होगा, यहाँ ईज भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज होगा। वाज किस लिए होगा, क्योंकि ये हमारा किस टेंस में है, पास्ट में है, पास्ट में है। प्रेजेंट में रहता है तो चेंज नहीं होता है, लेकिन जब पास्ट में होता है तो चेंज होता है। ही वाज और सेम चीज वहीं रहेगा, प्लेइंग क्रिकेट। देखिए सबका सही होना चाहिए। मैं बहुत मतलब इजी दिया था कि पहले अपना बेसिक हम लोग मजबूत करें, कि जो बेसिक प्रोनाउन चेंज है वह तो हमें पहले आ जाए कि कौन कौन सा परिवर्तन इसमें होता है, उसके बाद हम लेवल को बढ़ाते हैं। अभी मैं फर्स्ट लेवल चल रहा हूँ, नरेशन का यह फर्स्ट लेवल है, और नरेशन का कुल 5 लेवल है, 5 लेवल हैं, तो अभी हम पहले लेवल पे चल रहे हैं। अगला देखिए, समीर said to मोनिका, you are an idiot girl. You are an idiot girl. देखिए समीर सेड टू मोनिका, तो यहाँ सेड टू आ गया, यहाँ पे केवल सेड था, इसलिए हम यहाँ पे केवल सेड था इसलिए केवल मैं सेड लिखा था, लेकिन यहाँ पे सेड टू है तो हमारा वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समीर टोल्ड। समीर, यहाँ पे देखिए सेड था, चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सेड टू है और ऑब्जेक्ट है तो इसलिए टोल्ड हो गया। समीर टोल्ड मोनिका दैट, ठीक है। यू है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, अरे सब यहाँ पे यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मोनिका के अनुसार चेंज होगा। मोनिका क्या है, एक लड़की है,
तो मोनिका के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? सी यूज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और यहाँ का टेंस इसका बदलेगा कि नहीं? बदलेगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में है। तो सी के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। सी वाज एन एडियट गर्ल। चलिए, यह हमारा फर्स्ट होमवर्क था, सॉल्यूशन। इसके बाद आज मैं भोर में 4:30 या 5 बजे भेजा था, उसको भी शुरू करते हैं। कितने लोग किए हैं भोर वाला, ये बताएं। समीर टोल्ड मोनिका दैट शी वाज एन इडियट गर्ल। सुनीता यादव, मीनाक्षी, चलिए ठीक है, ठीक है, सभी का आंसर सही है। अब तो आज तो क्लियर हो रहा है कि नहीं? 40 लोग हैं इस समय लाइव पे, तो इसमें 40 लोग का क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? फिर बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूं। एक छूट नहीं गया है, वह गलत मैं दिया, मतलब कि वो हम इनडायरेक्ट लिख दिया था। उसका प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 2 था, उसको मैं इनडायरेक्ट रूप में दिया था। बस बहुत हुआ। क्यों बहुत हुआ जी? अरे सबको लेके चलना है ना, पढ़ने वालों को तो आ ही जाता है। जिसको नहीं आया उसको रीना यादव थोड़ा बहुत सर, देखिए अभी थोड़ा बहुत वाले हैं, तो वही आगे नहीं बढ़ सकते भाई। सबको आ जाएगा तब ना आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। नहीं, सबको लेके चलना है। देखिए जो जो पहले पढ़ा है उसको तो एक बार देखेंगे, वो बता देंगे तो उसको तो कर लेगा, उसके दिमाग में आ जाएगा कि नहीं कितना पढ़ा है, कि पढ़े हैं तो एक बार आ जाएगा। लेकिन जो कभी नहीं पढ़ा है, जल्दी ध्यान से पढ़वे नहीं किया है, तो उसको जल्दी नहीं आता है ना। ठीक है राहुल कुमार जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। रीचा खरे क्लियर है सर, चलिए ठीक है। एलईडी वाली जो स्क्रीन है बड़ी वाली है, वह बिगड़ गई है, ठीक है, इसलिए कमेंट पढ़ने में थोड़ा समस्या हो रही है। यहाँ पे लिखने के बाद फिर मैं बैग जाके कमेंट पढ़ता हूँ। इसमें मत सोचिए कि सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, मुंह फुला लें धीरे से, कि मेरा, हमसे लगता है कि सर नाराज़ हो गए हैं, मेरा नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, जो है मौसम ख़राब की वजह से टीवी जो है कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए मुझे फिर भी मैं बैग जाके आप लोग का देख रहा हूँ कि सबका आंसर क्या सही आ रहा है कि नहीं, रिस्पॉन्स क्या है। चलिए अगला देखते हैं। अशोक सेड टू रमन। अशोक सेड टू रमन, यू कैन स्पीक इंग्लिश। यू कैन स्पीक इंग्लिश। अशोक सेड टू रमन, यू कैन स्पीक इंग्लिश। चलिए बताइए। अशोक सेड टू रमन, यू कैन स्पीक इंग्लिश। बताइए आप लोग। अच्छा, स्नेहा, जमील, प्रीति, आराधना, भारती, मीनाक्षी। चलिए ठीक है।
सेट टू हो गया तो क्या हो जाएगा, बहुत इजी है, एकदम इजी लगना शुरू हो जाएगा। सेट टू के स्थान पे टोल्ड, देखिए ऑब्जेक्ट रमन है, रमन कर दीजिए, रमन, कामा को हटा के दैट लगा दीजिए। यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, रमन के अनुसार। रमन क्या है, एक पुरुष है, पुरुष के लिए क्या प्रोनाउन यूज होता है, ही यूज होता है। कैन क्या है, कैन परिवर्तन होगा कि नहीं, होगा, क्यों, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, बस, और कोई चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। देखिए कितना इजी है। अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। चलिए मीना सेड टू सुलेखा, मीना सेड टू सुलेखा, यू आर माई बेस्ट क्लासमेट, यू आर माई बेस्ट क्लासमेट। मीना सेड टू सुलेखा, यू आर माई बेस्ट क्लासमेट। सी वन हाँ मैंने बोल मीना टोल्ड सुलेखा दैट शी वाज हर बेस्ट क्लासमेट। रिया नीलू, रिया सेल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। सी वन हाँ क्लास में माई का भाव दोनों लेडीज सी हैं। अच्छा, वाहिदा, खुशबू सिंह, स्नेहा, मीनू, रीचा खरे, आराधना भारती, सबका सही है? सुनीता यादव। चलिए ठीक है। अब हमारा जो सामान्य नियम है, सामान्य नियम धीरे धीरे हम लोग का क्लियर हो रहा है, ठीक है। सेड टू किस में बदल जाएगा, मीना, सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड सुलेखा, दैट का प्रयोग कर देंगे, यू चेंज होगा सुलेखा के अनुसार, तो स्त्री के लिए हमारा जो पर्सन होगा क्या होगा, सी होगा, टेंस बदलेगा, क्यों, क्योंकि हमारा यह किस में है, पास्ट टेंस में है। आर के स्थान पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने बताया था कि एडजेक्टिव सब लोग गुड और ब्यूटीफुल है यही सब मानते हैं, लेकिन माई भी एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव केस में माई है, तो माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मीना, मीना में क्या है, एक लड़की है, लड़की के लिए क्या लगता है, प्रोनाउन सी लगता है। सी का पजेसिव केस क्या होता है, या पजेसिव केस में है, तो सी का पजेसिव क्या होता है, पजेसिव केस में सी का हर हो जाएगा, ठीक है। ये भी जो हर बेस्ट क्लासमेट। ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। She said to me, I have no time for you. I have no time
फॉर यू। चलिए बताइए, शी सेड टू मी आई हैव नो टाइम फॉर यू। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा मत लगाइए। 10 सेकेंड के बाद जो समय लगा जान लीजिए उसका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो कमेंट देख के बता रहा है। 10 सेकेंड से अधिक समय नहीं। She told me that she had no time for me. मीनू, हिमांशी, आभास सिन्हा, जमील अहमद, चलिए ऑब्जेक्ट वाले में थोड़ा सा बहुत लोगों को गड़बड़ी आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट वाले में गड़बड़ी भी आ रही है। ठीक है, देख लेते हैं। कुछ लोगों का सही है, बहुत लोगों का सही है, बहुत लोगों का गलत आंसर आ रहा है। बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है, बहुत लोगों का गलत आंसर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना। पहला हमारा प्रथम दृष्टया कहाँ माना जाना चाहिए? सेट टू पे। सेट टू कौन सा? पास्ट टेंस। क्या हो जाएगा? सी सेट टू किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। सी टोल्ड मी दैट, इसको इन्वर्टेड को हटा दिया, दैट। आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सी के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी कौन सा टेंस है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इसका चेंज होगा। हैव है तो हैव किस में हो जाएगा? हैड में हो जाएगा। ठीक है, हैव किस में हो जाएगा? हैड में हो जाएगा। तो सी हैड नो टाइम फॉर यू, कौन सा पर्सन है? सेकेंड। सेकेंड किसके अनुसार आएगा? मी के अनुसार। और यह किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। क्यों? क्योंकि यू के बाद वर्ब नहीं आया है। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस, मतलब मी भी जो होता है वो किस केस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस में। आई, मी और माई। फॉर मी, जिसका फॉर मी है उसका सही है। शी टोल्ड मी दैट शी हैड नो टाइम फॉर मी। He said, you were absent in the class. He said, you were absent in the class. 10 सेकंड में बताइए। पंकज कुमार, जमील, यस सर, किस बात के लिए भाई? चंदन सोनकर, राम विलास, शी टोल्ड मी दैट शी हैड नो टाइम फॉर यू। सॉरी सर। ठीक है, वायदा से मेरा सही है, मेरा गलत है, कोई दिक्कत नहीं, गलत से ही सही होता है। सद्दाम जी कह रहे हैं कि और दीजिए। सर मैं देता रहूँगा, चिंता क्यों कर रहे हैं? कंचना जायसवाल, शी सेड दैट यू वर एब्सेंट इन द क्लास। चलिए ठीक है, इसके लिए देखिए ध्यान से दीजिएगा। एक नया रूल्स इसमें फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो,
रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो और हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में हो। ठीक है, उसका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका नियम है, कल जो था यह यू ऑब्जेक्ट के रूप में था तो आप लोगों को सेम का सेम मैंने लिख दिया था, लेकिन जो आज यू है वह सब्जेक्ट रूप में है। तो आप यह नियम कहता है, नियम क्या कहता है कि जब इसमें क्या है ऑब्जेक्ट ना हो और यहाँ पे सेकंड पर्सन, ओनली सेकंड पर्सन, न फर्स्ट पर्सन और न आपका थर्ड पर्सन, जब सेकंड पर्सन हो जाता है तब हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो पर्सन नहीं रहता है, जैसे ही है थर्ड पर्सन है, यू है सेकेंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन को हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं समय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, इसको हम फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। यह ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे आई रहता तो हम क्या करते हैं, ही को हम ऑब्जेक्ट बनाते, हिम को करते हैं, मतलब जो पर्सन न हो। यह नियम तब फॉलो करेगा जब कि यहाँ पे ओनली सेकेंड पर्सन हो, जब हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो और रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है सेकेंड पर्सन में हो, तो जो पर्सन का नहीं रहता प्रोनाउंस उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ही टोल्ड मी, इतना आपको बनाना है। ठीक है, इसके बाद सेम प्रोसेस वही, जो ऑब्जेक्ट हमें मी तो मिल गया, फिर क्या करेंगे, दैट, यू के स्थान पे मी का ऑब्जेक्ट आई। अब देखिए, ही टोल्ड मी दैट आई, अब ये हमारा कौन सा टेंस है, ये आप देखिए, यू वेयर अब्सेंट इन द क्लास। जब यहाँ पे वेयर का प्रयोग हुआ है तो ये ऑटोमेटिक कह रहा है कि पास्ट में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई had been absent in the class। सभी लोग सही कर लीजिएगा। एक यह नया नियम है, नियम क्या है फिर से ध्यान से समझिए, केवल एक ऑब्जेक्ट हो और यहाँ पे सेकेंड पर्सन हो। यह नियम केवल सेकेंड पर्सन के लिए, जब एक ऑब्जेक्ट न हो और सेकेंड पर्सन हो, इसका रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड पर्सन, इसका जो है सब्जेक्ट है सेकेंड पर्सन का हो, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बना, इसको जो पर्सन नहीं रहता, जैसे ही है थर्ड पर्सन है तो हम फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्ट बना लिए, और जो यू का चेंज किसके अनुसार कर देंगे, हम इसके अनुसार चेंज करेंगे, मी के अनुसार। तो यहाँ पे यू के स्थान पे क्या हो जाएगा, आई। ये वेयर है तो ये ऑटोमेटिक क्या है, आपको पास्ट आईएनजी नहीं जुड़ा उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वेयर है तो यह कह रहा है कि आपका ये पास्ट टेंस में है, तो आप क्या हो जाएगा, हैड बीन अब्सेंट इन द क्लास। चलिए ठीक है सबको, हाँ नया नियम है, आपका नेटवर्क स्लो होगा और वीडियो पीछे से चल रहा होगा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कुछ सेकंड्स पहले पीछे होगा वीडियो। अच्छा क्या बात है, he said I went to Jaipur last week. I went to Jaipur last week. He said I went to Jaipur last week.
जमील जी कह रहे हैं कि हैड बीन के बाद वर्ब में आईएनजी भी लगता है। जमील, इसमें जो था वर्ब में आईएनजी नहीं लगा था डायरेक्ट नरेशन में, तो हम उसी रूप में मैंने चेंज किया है, ठीक है। टेंस में जो कुछ विशेष नियम होते हैं उसके अनुसार उसको चेंज किया गया था। यदि आईएनजी रहता है तो उसमें भी हैड बीन में आईएनजी लगाते हैं। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसमें आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है हैड बीन के साथ। सद्दाम सबसे ज़्यादा हमारे क्लास में लाइव नहीं रहते हैं, 2 सेमेस्टर के बच्चे हैं, दोनों को मिला के तब ना 45 लोग हैं। एक सेमेस्टर होता तो 25 लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। दोनों सेमेस्टर पढ़ रहे हैं। He said that he had been going to Jaipur previous week. गलत, सही आंसर नहीं मिल रहा है। वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। रिया खरे, ही हैड गॉन टू जयपुर लास्ट वीक, थोड़ा सा दिक्कत है। स्नेहा सिंह दैट ही हैड गॉन टू जयपुर द प्रीवियस वीक। गान, अच्छा, सब लोग सुधार ले रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। हाँ चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई हम जो ऑब्जेक्ट ना उसी को लगा दें। ही है और आई है तो यू वाला ना सेकंड पर्सन है, यू लगा दे, गलत होगा। केवल यहाँ पे तब आपको जोड़ना है ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे केवल सेकंड पर्सन होगा, अन्यथा नहीं जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, ही सेड, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, हटा देना है दैट। ही फर्स्ट पर्सन किसके सब्जेक्ट अनुसार क्या हो जाएगा, ही। वेन टू है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट होता है तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का सहायक क्रिया क्या होता है, हैड होता है, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, हैड, ठीक है। सी हैड टू जयपुर लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, हाँ सॉरी, ही हैड वेंट, ठीक है। ही हैड वेंट टू, वेंट का क्या हो जाएगा, गो, वेंट, गॉन। ही हैड गॉन टू, ही हैड गॉन टू जयपुर लास्ट वीक का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस वीक, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जो हमारा सामान्य नियम है, आज हमने सामान्य नियम को क्लियर कर लिया। कल से हम विशिष्ट नियम पढ़ेंगे, जो नरेशन के, जो सिंपल में असर्टिव सेंटेंस में नरेशन के विशिष्ट नियम होते हैं, उसको हम कल देखेंगे। अभी तक हमने 3 दिन में सामान्य नियम सीखा, ठीक है। तो इसके आगे हम अब कल बढ़ेंगे, जो कुछ विशिष्ट नियम के साथ आप लोगों के बीच में आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।